नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 संबंधी एक और बड़ी अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, वर्ग 3 काउंसलिंग में विभाग ने की बड़ी गलती, 3% अभ्यर्थियों को शामिल ही नहीं किया गया। इसके साथ साथ ओबीसी अभ्यर्थियों को क्यों होल्ड किया गया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। अगर आप यहाँ देखें, जॉब का इंतजार, प्रदेश में चल रही प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया पर फिर उठे सवाल। पहली काउंसलिंग में ओबीसी को 27% आरक्षण देकर भर्ती किया, दूसरी में बुलाया 24% को, नियुक्ति सिर्फ 11% को 13% यहाँ पर होल्ड किया गया है, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। क्योंकि पहली जो काउंसलिंग की गई थी उसमें सभी 27% अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी गई है, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में 13% को होल्ड किया गया है, जिसको लेकर लगातार आंदोलन जारी है। और इसके साथ साथ सेकंड काउंसलिंग में 27% की जगह मात्र 24% को बुलाया गया है, उसमें भी 11% को नियुक्ति दी गई है। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की चल रही भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरों में है। इस बार नियुक्ति आदेश जारी करने में डीपीआई की मनमर्जी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला ओबीसी के आरक्षण से जुड़ा है। दरअसल इस भर्ती में पहली काउंसलिंग में ओबीसी के अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण दिया गया, लेकिन दूसरी में पहले 24% आरक्षण दिया। फिर जब नियुक्ति देने की बारी आई तो इसमें से भी कटौती कर दी गई। करीब 13% चयनित अभ्यर्थियों को मनमाने तरीके से होल्ड कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। करीब 25,000 पद भरने के लिए दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में प्रदेश भर से लगभग 6,72,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें से 1,74,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए। इन्हीं क्वालिफाई अभ्यर्थियों में से काउंसलिंग के जरिए रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है। पहली काउंसलिंग दिसंबर 2022 में शुरू हुई। काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया के बाद अप्रैल में करीब 18,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई। अब सेकंड काउंसलिंग चल रही है। हालांकि इस काउंसलिंग की विज्ञप्ति 26 दिसंबर 2022 को जारी की गई थी। इसके मुताबिक करीब यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, 7500 पदों पर भर्ती के लिए दूसरी काउंसलिंग 28 फरवरी 2023 से शुरू होना थी। हालांकि यह 24 मई को सेकंड काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट जारी कर शुरू हुई। पहली काउंसलिंग के 18,000 पदों में से करीब 10,000 पद बैकलॉग के थे। बाकी 8,000 पदों में से ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण के हिसाब से 2,160 पद दिए गए। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी आरक्षण को लेकर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 27% आरक्षण को लेकर अभी कोर्ट के डायरेक्शन में शासन स्तर पर परीक्षण चल रहा है। इस पर अंतिम निर्णय होने तक 14% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन पहले 27% पर ज्वाइनिंग दी गई है। काउंसलिंग में 3% अभ्यर्थियों को तो शामिल ही नहीं किया गया। दूसरी काउंसलिंग में 7,000 पदों में से ओबीसी के 27% के मान से करीब 1,890 पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि डीपीआई ने पहले 3% घटाकर 24% आरक्षण के मान से 16,080 पदों पर अभ्यर्थियों की सेकंड काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट जारी कर दी। प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों से ओबीसी के करीब 882 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। सिर्फ 798 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। यानी 7,000 पदों में से ओबीसी के लिए अब तक 11.4% पदों पर ही नियुक्ति दी गई है। डीपीआई के अधिकारियों ने ओबीसी को 12.6% आरक्षण कम कर दिया है। इसमें भी 3% अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में ही शामिल नहीं किया गया। तो इतनी मनमानी यहाँ पर विभाग की तरफ से की जा रही है। अभ्यर्थी बोले, एक भर्ती में 2 नियम अपना रहा लोक शिक्षण संचालनालय। दीपक मीणा, संतोष साहू ये तमाम अभ्यर्थी हैं जिनका कहना है कि डीपीआई प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक ही भर्ती में 2 नियम अपना रहा है। इसी भर्ती की पहली काउंसलिंग में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था और दूसरी काउंसलिंग में 24% आरक्षण कर दिया गया, लेकिन नियुक्ति महज 11.4% अभ्यर्थियों को दी गई है। 12.6% अभ्यर्थियों को दूसरी काउंसलिंग में शामिल किया गया। जिला स्तर की मेरिट तक बना ली, लेकिन नियुक्ति देने की बारी आई तो हमें होल्ड कर दिया गया। 3% अभ्यर्थियों को तो इस पूरी प्रक्रिया में ही बाहर रखा गया है। डीपीआई की यह प्रक्रिया गलत है। जल्द ही कोई निर्णय नहीं लिया गया तो हम प्रदर्शन करेंगे। और लगातार अभ्यर्थी डीपीआई के सामने अपनी मांग को रख रहे हैं कि जो अभ्यर्थी होल्ड किए गए हैं आखिर उसका क्या कारण है। लेकिन विभाग की तरफ से कहा गया है कि हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 14% को होल्ड पर रखा है। लेकिन दूसरी तरफ फर्स्ट काउंसलिंग में 27% पर ज्वाइनिंग दी गई है। तो आखिर एक भर्ती में 2 प्रकार की प्रक्रिया कैसे चल सकती है, कैसे 2 प्रकार के नियम लागू हो सकते हैं। या तो आप फर्स्ट काउंसलिंग में भी होल्ड करते और सेकंड काउंसलिंग में भी होल्ड करते, तब बात अलग थी। लेकिन आपने एक ही भर्ती में 2 तरह के नियम लगाए हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है, फर्स्ट काउंसलिंग की तरह उनके भी नियुक्ति आदेश जारी होने चाहिए, तभी यह प्रक्रिया फेयर मानी जाएगी।
एक भर्ती में दो प्रकार के नियम लगाना कहीं ना कहीं डीपीआई की मनमानी को दिखाता है, जिसको लेकर लगातार अभ्यर्थी आक्रोशित होकर भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं और उनकी लगातार मांग है कि जब तक ओबीसी के नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे तब तक अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन भोपाल में जारी रहेगा। इसके अलावा बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अपनी नौकरी छोड़कर बैठे हैं और नौकरी होल्ड होने से शादी भी लोगों की अटक चुकी है, तो बहुत से अभ्यर्थियों ने रिजाइन कर दिया है। तो वो भी असमंजस की स्थिति में कि आखिर क्या होगा, एक नौकरी से पहले हम रिजाइन कर चुके हैं और दूसरी में हमें होल्ड कर दिया गया है। तो इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी परेशान हैं और लगातार नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग भोपाल में इनके द्वारा की जा रही है। तो चलिए आगे और जो भी अपडेट निकलकर सामने आएगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके। बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।